अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आई थी इब्ने के साथ मार्केट। इब्ने को लेना था घड़ी, तो इब्ने को घड़ी दिलाने के लिए मैं आई थी। ऑनलाइन मैं सर्च कर रही थी, पर ऑनलाइन मुझे रेट ज़्यादा नज़र आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन महंगी है घड़ी। तो मैंने इब्ने से बोला कि चलो ऑफ़लाइन देख लेते हैं, हो सकता है ऑफ़लाइन में रेट कुछ कम हो। और वाकई में हुआ ऐसे ही। जो ऑनलाइन में घड़ियाँ थी उनके रेट हाई थे और ऑफ़लाइन में रेट कम थे। तो यहाँ पे आ गए हम लोग टाइटन के शोरूम में। दो तीन दुकानें हम लोगों ने देखी घड़ी की। पहले एक शॉप पे गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आया, बस 100 घड़ी थी। तो इब्ने कन्फ्यूज़ थे। फिर इब्ने से मैंने बोला कि चलो दूसरी शॉप पे चलते हैं। दूसरी वाली शॉप पे गए, वहाँ भी घड़ियाँ थी, ठीक ठाक थी, लेकिन इब्ने को जैसे बहुत अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। लगा रहे थे फिर उतार रहे थे, लगा रहे थे फिर उतार रहे थे। तो मैंने देखा कि इब्ने काफ़ी कंफ्यूज हैं घड़ी को लेके। तो मैंने इब्ने से बोला कि छोड़ो, यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलो कोई और शॉप देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए टाइटन के शोरूम में। यहाँ पे जो घड़ियाँ थी वो बहुत अच्छी थी, अच्छे अच्छे कलेक्शन थे इनके यहाँ। वैसे चेन में भी और वो जो पट्टे वाली घड़ियाँ होती हैं उसमें भी इनके कलेक्शन अच्छे थे। यहाँ पे घड़ियाँ अच्छी लग रही थी। तो यहाँ से फिर इब्ने को 2 घड़ी पसंद आई। 2 घड़ी इब्ने ने ली यहाँ से, एक तो चेन में और एक ऐसे ही पट्टे में। लेदर का वो था, क्या कहते हैं उसको, जो बैंड होता है, बड़ा खूबसूरत सा था। दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह उसको भी आपको जब मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। तो इब्ने ने 2 घड़ी ले लिया वहाँ पे। उसके बाद फिर बिलिंग विलिंग कराई, पैक करवाई घड़ी को, और पैक करवाने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए। और कुछ सामान हम देखने वाले थे, लेकिन इब्ने थे रोज़ा और रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा था, तो इसलिए फिर और कुछ नहीं देखा। वहाँ से डायरेक्ट स्कूटी पे बैठे और हम लोग घर के लिए निकल लिए। इब्ने ने बोला कि चौक में सन्नाटा है। इब्ने किसी काम से चौक गए थे उसके पहले अकेले। तो इब्ने ने बोला कि चौक में सन्नाटा है इस वक्त, क्योंकि रोज़ा खोलने का टाइम था। तो चलिए इस वक्त चलते हैं, आराम से शॉपिंग हो जाएगी, चौक में बहुत सुकून है इस टाइम। और स्कूटी निकाली इब्ने ने, बोले कि मेरे साथ स्कूटी पर चलिए, बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे और जल्दी से घड़ी लेके आ जाएंगे और घर आके रोज़ा खोलेंगे। पहले तो मैंने मना किया कि नहीं, रोज़ा खोल के चलो, क्योंकि रोज़े में हो और रोज़े का टाइम हो रहा है खोलने का, तो सही नहीं है। लेकिन इब्ने नहीं माने इब्ने को घड़ी चाहिए थी। और आज आई थी हस्बैंड के खाला के यहाँ से बहुत ज़बरदस्त वाली इफ़्तारी, बहुत अच्छी इफ़्तारी थी, बच्चों की मनपसंद। बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं उसको। तो इफ़्तार बनाने का कोई झंझट नहीं था, क्योंकि उसी से इब्ने रोज़ा खोल लेते, वही खा लेते इफ़्तार में। तो इफ़्तार भी नहीं बनाना था, तो मैं भी तैयार हो गई कि चलो चलते हैं, तुम्हें घड़ी दिला देते हैं आज आज फालतू हैं हम इस वक्त। खाना बनाना था मुझे, बिरयानी बनानी थी खाने में। आज मैंने अपने भतीजों को बुलाया था खाने के लिए। दिल्ली में रहता है वो, इधर आया हुआ है ईद करने के लिए, बस 3-4 दिन के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी तो ईद में सब बिज़ी हो जाएंगे और ईद बाद वो चला जाएगा। ईद में आएगा तो घर पे, लेकिन ईद में इतना हौच पौच रहता है, हर जगह कुछ ना कुछ इंसान खाए रहता है, तो उस तरह से खाना पीना नहीं हो पाता है। तो मैंने बोला कि चलो आओ, आज शाम में खाना तुम हमारे साथ खाना, क्योंकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तब तक वो कमेंट करता है कि कब खिलाएंगी, मुझे भी खिला दीजिए, कब खिलाएंगी। तो मैंने सोचा कि इसको भी खिला दे, कभी नहीं खिलाया मैंने उसको। न बस ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि कभी वो आया हो और कुछ अच्छा बना हो। ये इफ्तारी थी जो हस्बैंड के खाला के यहाँ से आई थी। उनके बिलव्ड ब्रदर ने भेजा था, कज़िन ब्रदर ने, वो आ गए दुबई से, तो उन्होंने स्पेशल इफ्तारी भेजी अपने भाई को। और भाई तो गांव में थे उनके, मज़े हम लोगों के हो गए। खैर, कोरमा, चिकन कोरमा मैं बना के गई थी मार्केट, और आके मुझे बिरयानी बनानी थी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया बिरयानी बनाना। चिकन की बिरयानी चटपटी मसालेदार वाली आज बिरयानी बन रही है, ईद स्पेशल। ये भी बिरयानी है, इसको भी आप ईद में बनाइएगा, तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। ऑयल शामिल किया, ऑयल में प्याज शामिल कर दिया। उसके बाद दूसरी तरफ चढ़ा दिया पानी चावल को बॉईल करने के लिए। जब पानी बॉयल होगा तब इसमें चावल शामिल करेंगे। तो पानी चढ़ा दिया, पानी में शामिल कर दिया तेल, नमक और गरम मसाले, खड़े गरम मसाले।
इधर प्याज मेरी ब्राउन हो रही थी। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तो थोड़ी सी प्याज मैंने बाहर निकाल लिया गार्निशिंग करने के लिए, और थोड़ी सी पैन में ही रहने दिया, और उसी ऑयल में मैंने शामिल कर दिया 1 किलो चिकन। चिकन शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको सौटे किया तेल में। सौटे करने के बाद फिर इसमें जाएंगे मसाले। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने बहुत चटपटी और बहुत स्पाइसी बिरयानी बनाई थी तो मैंने ज़्यादा मसाले शामिल किए थे। 2 चम्मच भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। 1 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करी। आधा चम्मच गरम मसाला शामिल किया। आधा चम्मच भुना ज़ीरा शामिल किया। उसके बाद फिर इसको मिक्स किया। इन मसालों को खूब अच्छे से मसालों को मिक्स किया। फिर इसमें शामिल किया थोड़ा सा फूड कलर शामिल करने के बाद फिर इसमें गया 2 चम्मच भर भर के बिरयानी मसाला। ये होममेड बिरयानी मसाला है, इसको मैंने शामिल किया। और फिर शामिल कर दी 2 बड़े चम्मच भर भर के दही। सारे मसालों को शामिल करने के बाद इसको खूब अच्छे से भून लेना है। जब इसको आप भूनेंगे तो उसी के साथ जो चिकन है वो चिकन 50% तक टेंडर हो जाएगा। तो भूनने में ही चिकन आपका टेंडर हो जाता है। इसको बंद करके पकाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ पानी बॉयल हो गया था, इसमें शामिल कर दिया चावल को मैंने 2 घंटे के लिए सोक किया था। चावल सोक हो गया था 2 घंटे। उसके बाद इसको इसी पतीले में शामिल कर दिया। अब 1-2 उबाल आएगी, उसके बाद इस चावल को मैं छान लूँगी। इसका सारा पानी अलहदा कर दूँगी और चावल सेपरेट कर लूँगी। दूसरी तरफ चिकन मेरा पक रहा है। चिकन को मैंने ऐसे लिड लगा के नहीं पकाया। अगर लिड लगा के मैं पकाती तो चिकन बिल्कुल गल जाता, तो फिर बिरयानी में बहुत ज़्यादा गला हुआ चिकन अच्छा नहीं लगता है, मिक्स हो जाता है। चिकन का जो गोश्त होता है पूरा बिरयानी में मिक्स हो जाता है। तो मैं जब बिरयानी बनाती हूँ तो मैं चिकन को बस 60 या 70% तक पहले कुक करती हूँ। बाकी वो 30% तक जब बिरयानी में दम लगता है तब वो खूब अच्छे से कुक हो जाता है, खूब अच्छे से टेंडर हो जाता है। नमक डालना मैं भूल गई थी, फिर बाद में मैंने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया, क्योंकि नमक का जो बिरयानी मसाला मैंने बनाया है उसमें भी नमक है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। चावल इधर बॉयल हो गए, अब इसको छान लेते हैं। चिकन भी ऑलमोस्ट डन होने ही वाला है। बहुत ज़्यादा छींट उड़ रही थी तो मैंने लिड लगा दिया था। पूरा जो काउंटर टॉप है वो सब गंदा हो रहा था, तो मैंने लिड लगा दिया। लिड लगा के मैं ऐसे इसको भून रही थी चिकन को। चावलों को छान लिया। चिकन देखिए इधर सही से तैयार हो गया। पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इसकी मिक्सिंग करते हैं। अब बिरयानी को के लेयर लगाते हैं, उसके बाद फिर बिरयानी को दम पे रख देंगे। ले लिया एक पतीला बड़ा सा जिसमें बिरयानी को दम लगाना है। पतीले में शामिल कर दिया 1 चम्मच देसी घी। 1 चम्मच देसी घी शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर दिया चावलों को शामिल किया। अब इसी के पास पूरा सालन जो मैंने बनाया है चिकन, थोड़ी सी प्याज शामिल करी थी जो मैंने निकाल के रखा था। प्याज शामिल करने के बाद मैंने चिकन शामिल कर दिया। मैं वैसे तो प्याज नहीं शामिल करती, मेरे बच्चों को इस तरह से प्याज बिरयानी में नहीं पसंद है, मतलब ऐसे साबुत प्याज नहीं पसंद है। लेकिन आज स्पेशल बिरयानी बना रही थी तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा प्याज ऐसे ऊपर से शामिल किया था। बल्कि बच्चे कह रहे थे कि आपने प्याज डाल दिया, खाने में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि प्याज वो लोग चावल से अलग कर रहे थे तब बिरयानी खा रहे थे। खैर, उसके बाद सारा मसाला शामिल कर दिया। थोड़ा सा चावल बचा हुआ था उसको शामिल कर दिया। 1 चम्मच भर के घी शामिल किया, देसी केवड़ा वाटर शामिल किया और फूड कलर। ये सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद फिर मैंने लगा दी लिड और रख दिया इसके ऊपर हैवी हुलसा। अब 10 मिनट तक ये फुल फ्लेम पे था। नीचे ये तवा लगा दिया था अपना जो इस पे मैं रोटी बनाती हूँ, और गैस की फ्लेम को हाई रखा था। 10 मिनट तक गैस की फ्लेम हाई थी। उसके बाद गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया था। 10 मिनट तक बिरयानी लो फ्लेम पे पकी। फिर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, लेकिन ढक्कन नहीं हटाया था। ढक्कन मैंने हटाया है 20-25 मिनट के बाद। और ये देखिए बिरयानी का फ़ाइनल लुक। चिकन भी खूब अच्छे से टेंडर हो गया था, चावल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, और ये ज़बरदस्त स्पाइसी मसालेदार बिरयानी बनके तैयार हुई। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, बहुत उम्दा। बहुत तारीफ़ कर रहा था भतीजा दिल्ली से आया है वो, उसने फ़र्स्ट टाइम मेरी बिरयानी खाई है। चैनल पे तो उसने बहुत बार देखा होगा, लेकिन खाया उसने पहली बार। उसके बाद आ गया भतीजा। पहले उसने नाश्ता वाश्ता किया। जो इफ्तारी आई थी उसमें उसका भी हिस्सा लगा। जो कज़िन के यहाँ से इफ्तारी आई थी उसने भी खाया पटीस। उसके बाद भी थोड़ी देर बातें हुई, फिर खाना चला।
हस्बैंड गांव गए हुए हैं, किसी की इफ्तारी थी वहाँ पे, तो वो वहाँ गए हैं अटेंड करने के लिए। यहाँ पे इब्ने थे, मैंने सैलेड बना दिया था, रायता बनाया था और रोटी बाहर से मंगाई थी, रुमाली रोटी, कोरमा और बिरयानी घर पे बनाया था। तो इब्ने को बैठा दिया साथ में कि भाई का साथ तुम दो, अकेले वो खाना कैसे खाएगा। तो इब्ने अपना भाई का साथ दे रहे थे खाना खाने में और मज़ा ले रहे थे। हस्बैंड आएंगे लेकिन थोड़ा सा लेट आएंगे। खैर, हो गई दावत भतीजे की, शिकायत उनकी शिकायत अब नहीं रहेगी कि मुझे कब खिलाएंगी। और ये था फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।